अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन मुबारक। हयात अक़दस के दिगर अदबार की तरह जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का बचपन मुबारक भी मुनफरिद हैसियत का हामिल है। आपके मुक़द्दस बचपन में सिन-शऊर की झलकियाँ पूरे तौर पर नुमायाँ थीं। मलका-ए फ़िरदौस बरी जनाब सैयदा ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा फरमाया करती थीं कि मुझे किसी बच्चा की परवरिश में इस कदर सरूर और लुत्फ़ हासिल नहीं हुआ जिस कदर जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा की परवरिश में हुआ। क्यों ना हो, आपको तमाम जहान की औरतों की सरदार बनकर सैयदुन निसा अल आलमीन का खिताब लेना था। अगरचे आपकी तमाम हयात मुक़द्दसा व मुतहहरा मुसलसल हुज़्न व मलाल, रंज व महन, आलाम व गम और सदायद व मसायब ही में गुजरी है, ताहम बचपन की उम्र में इन दुखों और मुसीबतों का रंग बहुत ही गहरा नजर आता है। आपके बचपन मुक़द्दस के दीगर हालात जानने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि इस माहौल की मुख्तसर अक्कासी कर दी जाए जिसमें महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहिबजादी का बचपन गुजरा। चुनांचे इस दिलडोज और अलमनाक माहौल का मुख्तसर खाका दिया क़ारीन। इब्तिदा में तब्दील इस्लाम खुफिया तौर पर होती थी जिससे मुशरिकीन अरब घबराते और बिदकते ज़रूर थे लेकिन मुश्ताल नहीं होते थे। जनाब सैयदा की उम्र मुबारक जब तकरीबन 2.5 साल हुई तो उस वक्त अलल इलान तबलीग इस्लाम का काम शुरू हो गया। सैयदा के वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने साबिका उम्मतों की बर्बादी का नक्शा पेश किया, बुतों की मजम्मत और तौहीद खुदावंदी का ऐलान फरमाया, क़यामत का तस्वुर पेश करके अजाब आखिरत से डराया और फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत व रिसालत अता फरमाई है। अरब के कट्टर मुशरिकीन ने जब ऐलान ईद व रिसालत सुना तो भड़क गए। जनाब अबू तालिब के सिवा सभी लोग आपके मुखालिफ हो गए और इस्लाम लाने वाले गिनती के चंद लोगों की तरह की तकलीफ़ें देने लगे। आगों से इस्लाम में आने वाले गिरोह में से बाज़ लोग तो गुलाम थे और बाज़ बेयारो मददगार होने के बायस निहायत कमज़ोर और बेबस थे। मुशरिकीन मक्का इन मुस्लिमों की कमज़ोरी से पूरा फ़ायदा उठाते हुए उन्हें शदीद जिस्मानी तकलीफ़ें देते। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु उमय्या बिन खलफ के गुलाम थे। जब उसे आपके कबूल इस्लाम का इल्म हुआ उसने आपको शदीद अज़ियतें देना शुरू कर दी। कभी आपको आग की तरह झुलसती रेत पर लिटाकर सीने पर तपते हुए पत्थर रख देता, कभी उनकी मशकें कसकर ताजियाने बरसाता, कई रोज भूखा प्यासा रखता और कभी गले में रस्से डालकर लड़कों से कहता कि इसे मक्का की गली कूचों और पहाड़ियों पर घसीटते फिरो और खूब पिटाई करो। और हज़रत बिलाल के इश्क का आलम था। हजारा मरहबा गोयम बलाए कज हबीब आयद, आप पर जिस कदर सदायद व मसायब और जुर्म की ज़्यादती होती आप उसी कदर बुलंद आवाज़ आहंगी से ना तौहीद की सदा देते। हज़रत अम्मार इब्न यासिर, उनके वालिद यासिर और उनकी वालिदा समिया रदियल्लाहु तआला अन्हा को अबू जहल लईन ने इस कदर सख्त सजाएं दी कि तारीख के औराक काँप जाते हैं। हज़रत समिया को नेजा मारकर शहीद कर दिया गया। हज़रत जुबैर रदियल्लाहु अन्हु को इंतहाई शिद्दत से पीट कर उनकी आँखें निकाल दी। अर्ज की अक्सर गुलामों कनीजों की ऐसी हौलनाक और वहशियाना सजाएं दी गई कि उनके तस्वुर से मुसलमानों का खून खौलने लगता है।
तो था इमामुल अंबिया पर ईमान लाने वालों का हाल। अब जरा फातिमतुज ज़हरा के वालिद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जात मुबारका पर उठाए जाने वाले मजालिम की दस्तान मुलाहिजा करें और अंदाज़ा करें कि जनाब सैयदा का बचपन किस तरह गुजरा है। काम फा नजर से आप और अंजार और दावत इल्लल्लाह फर्ज हो चुकी थी, मगर एलानिया दावत का हुक्म न आया था, इसलिए आप खुफिया तौर पर लोगों को दावत इस्लाम दी जिन पर आपको एतमाद था और जो आपके हालात से बखूबी वाकिफ थे। इस दावत पर कई मर्द वजन इस्लाम लाए। खुफिया दावत को जब 3 साल हो चुके तो ऐलान का हुक्म इस तरह आया कि फासदा बेमा तओ मरवा आरिद अनिल मुश्रिकीन। सूरा हजर आयत नंबर 94। तर्जुमा। बस महबूब खोल कर बयान कर दीजिए कि आपको हुक्म दिया जाता है और मुश्रिकीन से किनारा कीजिए, और फिर इस खुल्लम खुल्ला दावत व इरशाद के सिला में जो हौलनाक मसायब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जात पर कुफ़ार अरब की तरफ से तोड़े गए वह हद बयान से बाहर है। यह थे वह संगीन और हौलनाक हालात, और यह था वह दिल हिला देने वाला माहौल जिसमें सैयदतुन्निसाअल आलमीन हज़रत सैयदा फातिमतुज ज़हरा के बचपन का आगाज़ हुआ। अंदाज़ा फरमाइए कि चंद साल की बच्ची के सामने जब उनके मकान पर पत्थर बरसाए जाएं और उनके बाप के रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, उनके घर में गलाजत फेंकी जाए, ऐन नमाज के आलम में जिसके बाप के गले में कपड़ा डालकर इस कदर बल दिए जाएं कि सांस रुकने लगे, इस बच्ची का क्या हाल होता होगा, और उसके दिल पर आलाम का वह कौन सा पहाड़ है जो टूटना पड़ता होगा। मदारिजुन नबूवत में है कि बदबख्त काफिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर कूड़ा करकट फेंकते थे, आपके दरवाजा पर खून डालते, रास्तों में कांटे बिछाते और आपके जिस्म अताहर पर पत्थर फेंकते थे। यह बदबख्ती ऐसी सकी थी कि इसमें से एक ने सजदे की हालत में इतनी शिद्दत से गर्दन को दबाया कि करीब था कि आपकी चश्मान मुबारक बाहर निकल पड़े। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा मुअज्जमा के करीब नमाज पढ़ रहे थे और कुरैश के एक जगह बैठे हुए थे। उनमें से एक ने कहा कि तुम इस शख्स को देख रहे हो? फिर उसने औरों से कहा, तुम में से कोई ऐसा है कि फलां कबीला से ज़बह करदा ऊँट की ओझ उठा लाए? एक रिवायत में मसीमा यानी आउल था, वह झिल्ली जिसमें बच्चा लिपटा हुआ होता है। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में जाएं तो उसके कान्हों पर रख दे। इस पर बदबख्त उकबा बिन अबी मुअय्यिद उठ खड़ा हुआ। उसने ऊँट की ओझा लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों मुबारक के दरमियान रख दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रहे और सर मुबारक सजदे से ना उठाया, और वह सब खड़े हंसते रहे और हंसी से लोटपोट होते रहे, यहाँ तक कि सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान से इस बोझ को उठाकर फेंका और इन बदबख्तों को बुरा भला कहा। मदारुजुन नबूवत साफ़ा 6 जिल्द 2 सीरत रसूल अरबी में यह इबारत इस तरह है कि एक रोज़ आप खाना काबा के नज़दीक नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में उस वक्त कुरैश की एक जमात मौजूद थी। उकबा बिन अबी मुअय्यिद ने अबू जहल की तरगीब से ज़बह किए हुए ऊँट की ओझ सजदे की हालत में आपके दोनों शानों के दरमियान रख दी। यह देखकर सब नावकार के कहा मार कर हंसे। किसी ने किसी साहबजादी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को खबर दे तो आप फौरन दौड़ी आई और आपकी पुश्त मुबारक से वह पलीदी दूर कर दी और उनको बुरा भला कहा। सीरत रसूल अरबी सफ़ा 81। अलगरज 5-6 साल की बच्ची बाप के हर गम में बराबर की शरीक है। अपने प्यारे बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार की तरफ से तोड़े जाने वाले तमाम सितम अपनी आँखों से देखती हैं। इस जुल्म सितम और
वहशतनाक अजियतों को जो असर बाप के दिल पर होता है उसे महसूस करती हैं और दिल महसूस कर रह जाती हैं, और प्यारे बाप के दुखों में बराबर की शरीक प्यारी माँ आंसुओं से दबदबाती हुई आंखों को देख कर तड़प जाती हैं। कलमा के सीने से लिपट की रोती हुई आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं और उदास उदास मुस्कुराहट लबों पर आकर बच्ची के दिल को बहलाने की नाकाम कोशिश करती हैं, और बिलाखिर माँ की सुकून बख्श आगोश चंद लम्हों के लिए बच्ची के दिल से बाप के दुखों का कुछ बोझ हल्का करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन यह सुकून महज आरजी साबित होता और दिल में फिर वही आलाम व गम का बहरे नाक पैदा किनार मौजन हो जाता और पहला दर्द भी शिद्दत से लौट आता, और यूँ जिंदगी की मुसलसल तलखियाँ बचपन ही में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को सिनसऊर की पुख्तगी अता करती रहीं। और जो वक्त गुजरता गया सैयदा फातिमा ज़ोहरा के बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुफ़ार की ज़्यादतियाँ और इजाज़सानियाँ बढ़ती गईं, आप पर और आपके गुलामों पर हर अरसे हयात तंग करने की कोई कसर कुफ़ारो मक्का ने बाकी ना उठा रखी थी, और फिर मुसीबत का एक ऐसा दौर शुरू हो गया जिसके तसव्वुर से ही रूह फना हो जाती है और दिल का पारा पारा होकर बह जाता है। यह जानकार वाक़िया उस वक्त शुरू होता है जब जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उस मुबारक 7-8 साल की इस वाक़या की तफसील तवारीख में इस तरह है कि कुफ़ार की पे हम इजाज़सानियों से तंग आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म फरमाया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों की बड़ी तादाद हबशा की तरफ हिजरत कर गए, जिनमें हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हमशीरा सैयदा मखदूमा ज़ैनब रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा जो कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजियत में थे तशरीफ़ ले गए। इधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजीद मसाइल में मुब्तला कहने के लिए दारुल नदवा में एक इज्तिमा किया गया। तारीख़ इस्लाम शाहिद है कि इस इज्तिमा ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकम्मल बाइकाट का फ़ैसला किया और सब ने अहदनामा तहरीर करके अबू जहल के सुपुर्द कर दिया, और अवाम की इत्तला के लिए इस तहरीर की एक नकल खाना काबा में लटका दी गई। यह वाक़या 616 ईस्वी का है, जबकि दुश्मनान इस्लाम ने अपनी मादी क़ुव्वत जोर और अपनी ज़बरदस्त अक्सरियत के घमंड पर हादिया इस्लाम के साथ बनी हाशिम मुसलमानों को फना कर देने और भूख प्यास से आजिज़ कर देने का इरादा कर लिया। जब अबू तालिब और बनी हाशिम को अपनी इस मकाता की खबर हुई तो सख्त परेशान हुए, क्योंकि तमाम मक्का ने न सिर्फ माशरती ताल्लुकात ख़त्म कर रहा था बल्कि एक ख़ानदान के ऊपर रिज़्क़ और उसकी ज़रूरियात के दरवाज़े बंद कर रहा था। चुनांचे इन मकाता को देखकर अबू तालिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान के लिए अपनी हिफाजत के लिए पहाड़ की एक घाटी में रहने लगे, जिसको अब तक शुएब अबू तालिब कहते हैं। शुएब अबू तालिब के यह महसूरीन अशियाए खुर्दनी मुयस्सर न आने की वजह से अक्सर औकात जंगली बूटियाँ और दरख्तों के पत्ते खा खा कर ज़िंदगी के दिन काटते, यहाँ तक कि खुश्क चमड़े की नेमत गैर मुतकरबा समझकर खा लेते। इस महसूरीन में महबूब रब्बुल आलमीन वालिदे सैयदतुन निसा अल आलमीन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी थी, और तमाम दुनिया की औरतों की सरदार हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी। अंदाज़ा फरमाए कि इन दिल हिला देने वाले
मसायब में 8-9 साल की मासूम बच्ची सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या हाल होगा। शुएब अबी तालिब में महसूर व मुक़य्यद होने वाले इस मुक़द्दस गिरोह के मसायब का नक्शा मुअर्रिख़ीन इस तरह खींचते हैं कि जिन मसायब को किसी इंसानों ने कानों से न सुना हो और जिन तकालीफ को देखने का किसी आँख में आराना न हो, 72 साल के अरसे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों और आपकी ज़ौजा मोहतरमा और हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने निहायत इस्तक़लाल के साथ बर्दाश्त की। हालात यह थे कि माँ की छातियाँ खुश्क हो जाने पर सिर खुआर बच्चे भूख से चिल्लाते, कमज़ोर और ज़ईफ़ुल उमर नकाहत से कराहते, जवान और मजबूत भूख से तड़प तड़प कर बेहोश हो जाते। लेकिन संग दिल और बेरहम कुफ़ार इन तकालीफ को देखकर बहुत खुश होते। इस बर्बरियत की कोई इंतहा है कि इस्लाम लाने के कसूर में अहले मक्का ने मुसलमानों से खरीद व फरोख्त, मेल जोल और जुमला कारोबार जो एक आम इंसान के लिए ज़रूरी है, कतई तौर पर बंद कर दिए थे। लेकिन सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ख़ानदान के लोग और दीगर रफ़क़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के इस सब्र व इस्तिक़ामत की भी दुनिया ता क़यामत दाद देती रहेगी। जिन्होंने मासूम मर्द और औरतों को भूख की नकाहत से फर्श पर कराहते हुए पाया, जिन्होंने जवानों को पेट पर पत्थर बांधे हुए देखा, जिन्होंने छोटी सी अल्लाह वाली जमात को हौलनाक मसायब और आफात में मुब्तला पाया, लेकिन कुफ़ार की तरफ कभी दस्त इस्तियानत दराज न किया और हमेशा खुदा पर भरोसा करते रहे। तारीख़ इस्लाम जिल्द अला सफ़ा 39। उम्मीद है क़ारीन ने इस्लाम के इस पुरआसोब दौर पर तसव्वुर करके बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बचपन मुबारक किन किन हौलनाक मसायब से गुजरा होगा। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की छोटी सी उम्र में इन महसूरीन के साथ थी, जिसमें शेर खार बच्चे दूध के एक एक कतरे को तरसते थे और दूसरे बच्चे भूख की शिद्दत से तड़पते और बिलखते थे। बच्चे तो बच्चे यहाँ भूख ने जवानों की भी कमर तोड़ दी थी और बड़े बड़े मजबूत और तमाना नौजवान भूख की शिद्दत से कटे हुए शहतीर की तरह ज़मीन पर गिर जाते थे। आप इसकी तफसील मुलाहिजा फरमा ही चुके हैं। बताना सिर्फ यह है कि शहजादी कौनो मक्का का बचपन किस दर्दनाक और अलम अंगेज माहौल में गुजरा। इन दिल हिला देने वाले हौलनाकी हालात में खुशी कहाँ से आ सकती थी। कुफ़ार की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोड़े जाने वाले जुल्म व सितम के वाक़यात आप साबिक़ा औराक में पढ़ चुके हैं। देखना तो यह है कि बाप की इन मुसीबतों को देखकर मासूम बच्ची के दिल पर क्या गुजरती होगी। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह कुफ़ार ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलूए मुबारक में चादर डाल कर नमाज पढ़ते वक्त आपका गला दबाया और किस तरह नमाज पढ़ते वक्त ही आपकी पुश्त मुबारक पर ऊँट की औषधि डाली गई, जिसे सैयदा फातिमा ज़हरा ने कमसिनी के आलम में अपने छोटे छोटे हाथों से बाप को पुश्त मुबारक से अलग किया।